नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। दिल्ली की सर्दी, कहते हैं दिल्ली की सर्दी के काफी चर्चे हैं। तो उसी तरह जिस तरह से सर्द का मौसम आने लगा है, सर्दी अब बढ़ते जा रही है, उसी तरह से लोगों की जो है बेचैनी बढ़ती जा रही है यूपीएस के गजट को लेकर। तो दूसरी तरफ जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी तैयारी बढ़ती जा रही है। जो दिल्ली में जंतर मंतर पर और भी अन्य जगहों पर जो ओपीएस के समर्थक हैं, उनके कार्यक्रम पहले से तय हैं। इस कड़ी में जो एआईएनपीएसईएफ का कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 ओपीएस के समर्थन में वो एक कार्यक्रम करेंगे, जहां पर सरकार से मांग करेंगे कि हमें ओपीएस दे दीजिए। तो चूंकि दिल्ली कार्यक्रम 17 को होना है, तो हमारे साथ एआईएनपीएसईएफ के दिल्ली के अध्यक्ष विनोद यादव जी जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विनोद जी, अब आपके कार्यक्रम को बस एक हफ्ता, करीबन एक हफ्ता का समय बचा हुआ, तो तैयारी किस मोड़ पर है? भाई साहब, तैयारी पूरे जोरों पर है और हम ऐसा कोई भी अवसर या समय गंवाना नहीं चाहते। पूरी ताकत के साथ एनपीएस कर्मचारियों को जगाना चाहते हैं ताकि हमारी संख्या बल जंतर मंतर पर 17 नवंबर को पूरी ताकत के साथ नजर आए। और वास्तव में चंदन जी, इस बार जो 17 नवंबर को पेंशन जयघोष महारैली होगी, दिल्ली ही नहीं भारत के इतिहास में ऐतिहासिक रैली होगी, जिसका असर आने वाले समय में भी आपको नजर आएगा, गजट नोटिफिकेशन में भी नजर आएगा। और जो भी पेंशन को लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें इसका जरूर असर आपको नजर आएगा। क्योंकि हम बिल्कुल निश्चित रूप से समझाने में, कर्मचारियों को समझाने में सफल हुए हैं कि हमारा जो लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, हमारी कर्मचारियों की लड़ाई है। हमें मतलब नहीं है कौन सी पार्टी है, किससे है। हम सत्ता से मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से जितनी बार भी हमने प्रयास किया, चाहे 10 दिसंबर हो, 8 जुलाई हो, उस प्रयास का ये असर हुआ कि हमने जो भी प्रेजेंटेशन दिया, उसका रेफरेंस में सरकार की तरफ से जवाब आया। और निश्चित रूप से हम सकारात्मक है कि जो 17 नवंबर को जो रैली होगी, उसका असर लाजवाब होगा, अच्छा जवाब आएगा। और लगता है गजट नोटिफिकेशन जब आएगा यूपीएस का, उसमें हमारा जो कॉर्पस विद इंटरेस्ट की बात भी सरकार की तरफ से आएगी। जी नहीं, तो तैयारी क्या है? चलिए, वो तो रैली हो जाएगी, लोग तो तैयारी क्या कर रहे हैं? हमने पिछले हफ्ते वो दिखाया था कैसे आप स्कूलों में जा रहे हैं, हर स्कूल में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कर्मचारियों को आप बता रहे हैं यूपीएस और एनपीएस में जो खामियां हैं और कैसे ओपीएस बेहतर, आप वो बता रहे हैं। लेकिन तो और तैयारी क्या चल रही है? करीबन कितने लोग पहुंचेंगे आपकी दिल्ली की सभा में? लगभग मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में हूँ। यहाँ 1082 स्कूल है सरकारी, और लगभग बिल्डिंग 500 के आसपास है। 500 बिल्डिंग के हिसाब से हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। लगभग 70% स्कूल्स को हम कवर कर चुके हैं और एक सप्ताह के अंदर। 70% स्कूल को आप कवर कर चुके हैं दिल्ली के? जी, 70% स्कूल को कवर कर चुके हैं। और कल, क्योंकि हमने एक तैयारी और शुरू की थी, हो सकता है कुछ जो बिल्डिंग्स हमसे छूट जाए, तो उसके लिए एक आह्वान किया था हमने कर्मचारियों से, मेरी मांग मेरी जिम्मेवारी मेरी पहल। इस तरह का एक बैनर तैयार किया, जो साथी हैं स्कूल में, उसका प्रिंट आउट निकाल करके सिग्नेचर अभियान स्कूल में चलाएंगे और वो एक सोशल मीडिया पर डालेंगे। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हो सकता है हमारी दिल्ली की टीम नहीं पहुंच पाए, तो साथियों के बीच में एक अवेयरनेस आए। इसके लिए हमने कल डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के नेतृत्व में निर्णय लिया और उसके बाद में इसको सर्कुलेट किया, ताकि जो भी साथी हैं, जिन तक हम व्यक्तिगत रूप से फिजिकली नहीं पहुंच पाए, उनके पास ये मैसेज रहे, किसी भी तरह से 17 तारीख को अपनी सहभागिता जरूर दिखाएंगे। और कल लेकिन मुझे लगता है लगभग 100 स्कूलों में कल इसका एक इम्प्लीमेंटेशन, इसका प्रभाव और इसका हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। कल 100 स्कूलों में एक साथ होगा? जी जी, चाहे हम वहां पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, कुछ साथी बचे होंगे जो नहीं, वहां तक मैसेज जाएगा और उसका असर ये होगा, कल 100 स्कूलों में हस्ताक्षर अभियान का प्रभाव नजर आएगा। विनोद जी, ये देखा जाता है अमूमन कि दिल्ली में लोग जो है इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाते, उनको छुट्टी मिलता है तो वो बाहर चले जाते। तो आपको क्या लगता है कि ये एक चुनौती होगी आपके कार्यक्रम में, दिल्ली से, खासकर दिल्ली से लोगों को मतलब लाने में? नहीं, वास्तव में ये चुनौती रही है।
क्योंकि दिल्ली के जो नियर बाय स्टेट्स के हैं, जो भी साथी हैं, वो 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो वो अपने जो गृह राज्य है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ हम फिजिकली गए हैं, उनसे हमने 1 दिन का समय माँगा है। हमने यही कहा है कि हमारी वर्तमान जो पीढ़ी है, जो कर्मचारी है, उनके हक के लिए और भविष्य के लिए इस बार 1 दिन का अपने घर जाने का जो प्रोग्राम है वो कैंसल करें। कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है तो अलग बात है, और साथियों ने इस चीज़ में बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिखाया है, और हमें लगता है निश्चित रूप से इस बार आपको दिल्ली की प्रेजेंस काफ़ी संख्या में नज़र आएगी। मतलब ये लगेगा कि दिल्ली की संख्या, वैसे कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को, कर्मचारियों को निकालना सबसे मुश्किल टास्क है, लेकिन इस बार हम्म, दिल्ली के कर्मचारियों की संख्या बहुत रहने वाली है। बहुत रहने वाली है करीबन। जी, लगभग मुझे लगता है 2000 प्लस हो सकती है, दिल्ली से सिर्फ? दिल्ली से। तो फिर तो बहुत, जंतर मंतर के लिए तो बहुत बड़ी संख्या है ये तो। हमारा हमारा जो आकलन है और जो हम्म। अनुमान लगा रहे हैं, हमें लगता है कि 10 ये जो 17 नवंबर होगी, उस दिन जंतर मंतर पर जो पुरानी पेंशन जयघोष रैली है, उसके अंदर पैर रखने की जगह नहीं होगी। जब दिल्ली की संख्या ये है, तो आसपास के जो भी कर्मचारी हैं आसपास के राज्यों से, उनसे भी उम्मीद है संख्या बल अच्छी रहेगी और ऐतिहासिक रैली रहेगी। आप लोग तो कहते हैं कि ना एनपीएस अच्छा है ना यूपीएस अच्छा है, अच्छा सिर्फ ओपीएस है। लेकिन अब देखते हैं एक तबका कर्मचारियों के एक तबके में यूपीएस के बारे में भी जानकारी जुटाने की, जानकारी पाने की इच्छा जागे तो वो इधर उधर से जानकारी लेने की कोशिश करो। और आप तमाम स्कूल और भी दफ्तर जाते हैं कर्मचारियों को जागरूक करने, कर्मचारियों को न्योता देने, तो वहां पे किस तरह के सवाल किए जाते हैं आपसे? नहीं, ये बात सच्चाई है, यूपीएस आने से हम्म। हमारे सरकारी कर्मचारी, साथी कर्मचारी भ्रमित हुए। लेकिन हमने जिस दिन ये आया था उसके 1 डेढ़ घंटे में आपको अच्छी तरह संज्ञान में भी होगा, हमारे हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी ने भी, हमने भी उसी हम्म। समय बता दिया था कि इसमें कर्मचारियों का हित नहीं है। उल्टा-पुल्टा स्कीम हमने उसी समय बोल दिया था। और अब भी हम सरकारी कर्मचारियों को, जो जिन स्कूलों में जाते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी कार्यालय में जाते हैं, वहाँ पर यही समझाते हैं कि ना हमें एनपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए, या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं ओपीएस वाले वो सारे बेनिफिट चाहिए, चाहे उसका नाम यूपीएस रख दे, एनपीएस रख दे, या कोई भी नाम रख दे, हमें उससे नाम से मतलब नहीं है। हमें चाहिए जो 50% जो यूपीएस में दे रखी है, 50% जो लास्ट बेसिक है, वो उसके साथ दिए के बेनिफिट्स। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कॉर्पस है वो इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट हमें वापस चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी नाम रख दीजिए। तो कर्मचारी आपकी बातों से सहमत होते हैं या उस पर भी कुछ असंतोष जताते हैं कि नहीं, हमें तो असंतोष वाली कोई मतलब भावना ये नहीं कि है। यूपीएस आ जाए, यूपीएस को देख लेते हैं कैसा है? नहीं, साथियों को एक चीज समझ में आ रही है साथ साथ, क्योंकि जो अच्छा। हम जहाँ से केंद्रीय कर्मचारी लगा लो, दिल्ली के कर्मचारी लगा लो, यूटी के कर्मचारी लगा लो, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस काफी बड़ी होती है। उस सर्विस में कॉर्पस बहुत बड़ा होता है। 30-32 साल की सेवा देंगे, वहां पर कॉर्पस बड़ा होता है। उसके एवज में जो अभी तक गजट नोटिफिकेशन की जो संज्ञान में है, या जिस तरह की चर्चा है, वो ये जो 6 महीने की ग्रोस सैलरी या कॉर्पस का 1/10 की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इसलिए इन कर्मचारियों को ये समझ में आ गया कि यूपीएस कहीं भी उनके लिए फायदेदायक नहीं है। ना एनपीएस अच्छी है, ना यूपीएस अच्छी है। जो हमारे कॉर्पस के साथ हमें लास्ट बेसिक की 50% प्लस डीए की गारंटी दे दे, पेंशन, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी दे दे, जो ओपीएस है वही सबसे बेहतर है। इसके अलावा हम किसी भी चीज कर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो 17 की रैली के बाद क्या हुआ? क्योंकि देखिए 17 तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि सरकार कुछ घोषणा करने वाली है। 17 को हम अपना मेमोरेंडम देंगे, हमारी डिमांड देंगे, हम्म। और लगभग हमसे काफी संगठन जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, उनके हम्म। सारी सहमति के साथ एक मेमोरेंडम तैयार होगा, वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। अब सरकार का फिर उसके बाद जवाब का इंतजार करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज देते हैं सरकार को, क्योंकि हम अकेले हवाई बातें करने में विश्वास नहीं रखते, हम्म। केवल बातों बातों में करें, बातों में ही सब कुछ बोलते हैं। हम टेक्निकली भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मेमोरेंडम के माध्यम से भी, रिटर्न में भी, क्योंकि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले जितनी जल्दी। हम भी अपने कार्यालय में जाकर के अपना काम करना चाहते हैं सिस्टमेटिकली। हम भी अपना जो समय है, वो जो जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उसको अपना टेंशन फ्री होकर के उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनका वैल्यूबल टाइम है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, अपनी एनर्जी को वहां लगाना चाहते हैं। तो ये बहुत लंबी लड़ाई हो चुकी है, इसका सोल्यूशन निकल जाए, तो यही यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं।
मोदी जी ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, हो सकता है ये इस चीज के ऊपर सहमत हो जाए कि सरकारी कर्मचारियों की डिमांड ये है और ये कहीं भी इतना मुश्किल कार्य नहीं है, तो हो सकता है गजट नोटिफिकेशन में ही उसको इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये थी हमारी खास बातचीत दिल्ली एआईएनपीएसीएफ के अध्यक्ष विनोद यादव जी से, जो सोमवार से बड़ा मेगा अभियान लॉन्च करने वाले हैं। दिल्ली राजधानी दिल्ली के 100 स्कूल में एक साथ हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे, जिससे कि 17 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूलों से और बाकी अन्य जगहों से कितने तो बुलाया ही जाएगा, लेकिन दिल्ली के स्कूलों से भी काफी अच्छी खासी संख्या रहे, इस पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपने इस बड़े अभियान के बारे में बताने के लिए। साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, और इसी तरह हम हमारी और हमारे साथियों की आवाज को बुलंद करते रहिए, साथियों तक हमारी बात को पहुंचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद। जय करम। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।